जी, तो आज हम सबसे पहले शुरू करते हैं एप्पल का एनालिसिस। और एप्पल का एनालिसिस हम करेंगे अपनी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, शॉर्ट टर्म एंट्रीज के अकॉर्डिंग। और जैसा कि हमने पिछले अपनी पहली इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि शॉर्ट टर्म जो ट्रेडिंग होती है उसका जो बेहतरीन टाइम फ्रेम होता है वो 1 डे टाइम फ्रेम होता है। तो आज हम 1 डे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एप्पल के स्टॉक को एनालाइज करेंगे और बहुत डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे प्राइस की मूवमेंट, के प्राइस की मूवमेंट हमको क्या बता रही है। तो अगर हम एप्पल में प्राइस को देखें तो प्राइस ये यहाँ पर हमको एक बहुत अच्छी सपोर्ट का एरिया नजर आ रहा है। ये सपोर्ट का एरिया हमको यहाँ से यहाँ तक का सपोर्ट का एरिया नजर आ रहा है। ये सपोर्ट का एरिया यहाँ से यहाँ तक का क्यों है? ये यहाँ से यहाँ तक का एरिया जो है ये एक विंडो एरिया है। विंडो एरिया वो होता है जब दो गैप अप या गैप डाउन के दरमियान जो क्लोजिंग और ओपनिंग का जो वाया हो ना, उसको विंडो एरिया कंसीडर करते हैं। ठीक है, ओके तो ये एक ठीक है विंडो एरिया सपोर्ट है। ठीक है, और ओके विंडो एरिया सपोर्ट ऐसी है कि ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुकी है। इसको वैसे जो सपोर्ट 3-4 दफा से ज्यादा टेस्ट हो जाए ना, सपोर्ट या रेसिस्टेंस, वो स्ट्रांग नहीं रह जाती। वो बेसिकली बुनियादी तौर पे वो जो सपोर्ट या रेसिस्टेंस होती है वो वीक कंसीडर होती है। ठीक है, ठीक है क्योंकि अगर ऐसी सपोर्ट या रेसिस्टेंस टूट जाए ना तो उसका जो मूव होती है वो बहुत तेजी के साथ होती है। ठीक है, ठीक है ठीक है लेकिन अब हमें आदत हो चुकी है ऐसी गलत पढ़ पढ़ के या गलत समझ समझ के ना, हमको खुद भी आदत हो चुकी है इनको स्ट्रांग या वीक का हमको फर्क का पता नहीं चलता। बेसिकली जी ऐसी जो सपोर्ट या रेसिस्टेंस होती है वो वीक सपोर्ट या रेसिस्टेंस कंसीडर होती है। ठीक है, ठीक तो है ये हमको पहली चीज कंफर्मेशन हो गई कि ये हमको विंडो एरिया पे सपोर्ट मिल रही है। विंडो एरिया की जी सपोर्ट अगर हम देखें तो ये पिछला एक एम पैटर्न मुकम्मल हुआ, लेकिन एम पैटर्न मुकम्मल होने के बाद फॉर्मेशन आगे उसको चल नहीं सकी। यानी कि इस जगह से अगर हम इसको एनालाइज करें, ये जगह एक बहुत अच्छा इसने हमको सपोर्ट के ऊपर आके एक हैमर पैटर्न दिया, एक हैमर दी या पुल बैक दिया, या इसको कुछ भी हम कह सकते हैं, की रिवर्सल कह सकते हैं, कुछ भी कह लें। लेकिन ये यहाँ पर हमको एक हैमर पैटर्न के साथ यहाँ से एक बैक मिला, उसके बाद एक गैप के साथ इसकी ओपनिंग हुई और ये जो प्रोबेबिलिटी थी इस ट्रेड की ऊपर जाने की। लेकिन गैप के साथ अगर हम देखें लगा के तो अगले दिन की जो एंट्री थी वो एक शूटिंग स्टार के साथ मॉर्निंग इवनिंग स्टार के साथ ओपनिंग हुई, और इवनिंग स्टार जो फॉर्मेशन था वो भी अगले दिन कंप्लीट हो गया। इवनिंग स्टार के ओके बाद जो प्रीवियस क्लोजिंग थी वो भी एक की रिवर्सल पिन बार या हैमर के साथ ये कल पिछली जो क्लोजिंग थी वो हुई, और वॉल्यूम भी इसमें काफी ज्यादा था। तो जैसा कि एक्सेप्टेशन है हमारी, हम जानते हैं कि एक्सपेक्टेशन सॉरी ओके, एक्सपेक्टेशन है जो हमारी, वो जी हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि ये प्राइस इसने ऊपर जाना है। वो एक्सपेक्टेशन हमारी इसलिए है क्योंकि जी इसका जो ट्रेंड है वो हम जो कंसिडर करते हैं वीकली और डेली मंथली और वीकली बेसिस पे, वो दोनों RSI अबव 60 हैं। दोनों RSI ठीक है अबव 60 हैं, इसलिए ये जो ट्रेंड ऑलरेडी इन सुपर बुलिश जोन में है। और सुपर बुलिश जोन के बाद हम यहाँ पर तवक्को कर सकते हैं कि ये यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर ही जाएगा। एक सपोर्ट इसने ले चुका है, और दूसरी जो इसने कल की जो क्लोजिंग दी वो भी एक हैमर के साथ एक बिग वॉल्यूम के साथ इसने की रिवर्सल टाइप या बॉटम पैनिक बॉटम टाइप इसने अपनी क्लोजिंग दी हुई है। तो ये आज की जो मुतवक्का इसकी ओपनिंग है, इसकी ओपनिंग अप साइड में होगी। अगर इसकी ओपनिंग अप साइड में होती है तो जो हमारा पहला टारगेट है, हम इसकी ओपनिंग के साथ ही इसमें एंट्री लेंगे। ओके, जी और ओके एंट्री लेंगे, और एंट्री लेने के साथ ही जो इसका स्टॉप लॉस है, ये स्टॉप लॉस हम अपनी ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से हम पहला स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे हम रख सकते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा सेफ साइड चलना चाहें तो हम इस कैंडल के नीचे भी अपना स्टॉप लॉस रख के यानी कि इस सपोर्ट के नीचे भी अपना स्टॉप लॉस रख के इस एंट्री को ट्रेड कर सकते हैं।
और जो पहला टारगेट इसका होगा वो टारगेट इसका ये ऊपर वाली साइड का होगा। ठीक है, ये एक सिंपल एनालाइज हो गया। अगर हम इसी एनालाइज को 7 स्टेप एनालाइज के साथ हम इसको करें, देखें, तो ये कुछ इस तरह का हमारे पास सिनेरियो बन रहा है। वो सिनेरियो ये बन रहा है कि आरएसआई के अकॉर्डिंग, ग्रैंडफादर फादर सन स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, या आरएसआई ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये हमको 4.5 स्टार सिग्नल मिल रहा है। 4.5 ठीक है। स्टार सिग्नल हमको ये मिल रहा है। जो ट्रेंड की स्ट्रेंथ है वो कंसोलिडेशन में जा रही है, और उसके साथ हमको सिर्फ ये एक सिग्नल यहाँ पर हमको बाइंग का मिल रहा है और दूसरा ये सिग्नल, यानी कि ये टोटल जो प्राइस अभी तक की जो इसके है, ये हमको ट्रेंड की स्ट्रेंथ के साथ, आरएसआई की जो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन है उसके साथ, और ये एक सपोर्ट के साथ हमको बाय साइड में जाता हुआ नजर आ रहा है। वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है, विंडो सपोर्ट है, ट्रेंड की स्ट्रेंथ है, सुपर बुलिश जोन है, और ये सारी चीजें हमको आइडेंटिफाई कर रही हैं कि ये जो ट्रेंड है ये ऊपर की साइड पे जाएगा। ऊपर की साइड में जो एप्पल का हमारा जो आगे आने वाला टारगेट है, एप्पल का जो टारगेट है, हम इस लेवल को 180 के लेवल को हम एप्पल का अगला टारगेट कंसीडर कर सकते हैं। और जो स्टॉप लॉस है, हम एप्पल में 101.68 के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस रख के 1/1 के रिस्क टू रिवार्ड रेशियो के साथ एप्पल में हम अपनी एंट्री कर सकते हैं। तो इसका जो अगर भी फाइनल मैं डिसीजन लिखूं, एप्पल का आज का 17 तारीख है, तो 17/1 का डे 1 है। तो हम ओपनिंग के साथ ही पहले 15 मिनट में हम डिसाइड करेंगे कि हमने क्या करना है, और अगर इसकी ओपनिंग थोड़ी सी गैप अप ओपनिंग होती है या ओपन लो ओपनिंग इसकी होती है पहले 15 मिनट के बाद, तो हम एप्पल को बाय करेंगे, बाय एट ओके। ठीक है।